Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. Today we are going to learn about ecosystem and what are the types of ecosystem. Let's get started. फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका डेफिनेशन है अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म्स इन इंटरजेक्शन organisms in interaction with the chemical and physical features of their environment. Specifically, a terrestrial environment dominated by trees growing in a close canopy of forest in other words. इसका मतलब है एक वन पारिस्थितिक तंत्र पौधों, जानवरों, रोगनाओं और अन्य सभी जीवों के समुदाय का वर्णन अनेक पर्यावरण के रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के साथ करता है। विशेष रूप से एक स्थलीय पर्यावरण जो एक बंद चंदवा में बढ़ रहे हैं, पेड़ों पर हावी है, एक जंगल दूसरे शब्द में। मतलब कि यहाँ हो गया कि स्थलीय पर्यावरण जो एक बंद चंदवा में बढ़ रहे हैं, मतलब एक बड़ा सा जंगल जिसके ऐसा जंगल जहाँ मतलब सूरज की रोशनी भी जमीन तक ना पहुंच पाए, ऐसा जंगल है जो बढ़ रहा है, तो उसको एक जंगल कहेंगे। मतलब दूसरे शब्द में एक जंगल ही कह सकते हैं उसको। वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु बढ़ रहे हैं उसके शरण में, मतलब उसके पेड़ है तो वहाँ कीड़े मकोड़े होंगे, सांप होंगे, हर एक तरह के जीव जंतु होंगे। तो मतलब इसीलिए इसे कहा गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। मतलब पेड़ है तो पेड़ में सांप रहेंगे, सांप रहेगा, सांप को खाने के लिए चिड़िया रहेगी, चिड़िया को खाने के लिए कीड़े मकोड़े रहेंगे। इस तरह से मतलब वहाँ पे एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग आगे देखेंगे हमें कैसे ये महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे लिए ये लाभदायक है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है। हाउ आर द फॉरेस्ट यूजफुल टू अस? The importance of forest cannot be underestimated. We depends on forest for our survival. इसका मतलब है कि हम लोग फॉरेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें सर्वाइवल मिलती है, फॉरेस्ट के कारण हम जीवित हैं, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं। इससे पहले वाले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी हमने पढ़ा, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम the air we breathe, from the air we breathe, the wood we use, besides providing habitats for animals and livelihoods for human, forests also offer watershed protection, prevent soil erosion, and mitigate the climate change, etc. तो वन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो हमने बताया, हमने जाना इसमें कि हमें मतलब जंगल से बहुत सारी चीज़ें मिलती है जीवित रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा, वाटर शेड प्रोटेक्शन, सॉइल इरोजन, ज़मीन का कटाव, बाढ़, मौसम जो चेंज होता है पेड़ पौधे के कारण ही चेंज होती है, और आजीविका के लिए तो घर मिलता ही है, और जलावन के लिए लकड़ी भी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ जो जंगल के आसपास रहते हैं उनके लिए, घर बनाने के लिए भी लकड़ी की प्रयोग करते हैं, झोपड़ी बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जलावन के लिए, खाना पकाने के लिए, हर तरह से लकड़ी का ज़रूरी होता है। और तो आप हम लोग आगे देखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब घास की मैदान, मतलब लंबा चौड़ा घास की मैदान रहती है, उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड अदर हर्बेसियस नॉन वुडी। हर्बेसियस मतलब नॉन वुडी, मतलब उसमें लकड़ी नहीं रहता, केला हो गया, पपीता हो गया, इस टाइप का अति मतलब प्लांट्स होंगे, मतलब नॉन वुडी मतलब उसमें लकड़ी नहीं मिलेंगे जिससे हम यूज किया जा सके। प्लांट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल लैंडस्केप
because grasslands ecosystem are dominated by the grass with a few trees in the area where there is not enough for a forest and too much of a forest. इसका मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र है जहां घास और अन्य शाकाहारी मतलब वैसा चीज नहीं जिसे लकड़ी मिल सके, पौधे द्वारा वनस्पति का प्रभुत्व है। इसे संक्रमणकालीन परिदृश्य भी कहा जाता है क्योंकि चारागाह पारिस्थितिक तंत्र उस क्षेत्र में कम या कोई पेड़ नहीं है जहां एक जंगल और बहुत अधिक जंगल के लिए पर्याप्त भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इससे क्या फायदा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमें क्यों जरूरी है। Why are grassland ecosystem important for us? There are the key of life source to sustainability. There are the key of life source to sustainability and are the essential in sustaining soil health. Having a wealth of grassland provides our ecosystem with sufficient clean water, helps prevent floods and promotes the natural productions of food, crops and meats. इसका मतलब ग्रासलैंड वे स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीवन स्रोत है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आवश्यक है। मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने में आवश्यक है। घास के मैदानों का धन होने से हमारा पारिस्थितिक तंत्र पर्याप्त स्वच्छ पानी प्रदान करता है, बाढ़ को रोकने में मदद करता है और खाद्य फसलों और मीट के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि घास के मैदानों का धन होने से हमारा पारिस्थितिक तंत्र पर्याप्त स्वच्छ प्रदान करता है। मतलब कि जैसे बाढ़ आया, कुछ भी आया तो मट्टी नहीं कटेगी, पानी नहीं बहेगा, धूल नहीं उड़ेगा, तो पानी गंदा नहीं होगी, जिससे पानी को साफ और स्वच्छ पानी रहेगा। और मट्टी नहीं कटेगी तो ऑब्वियसली है कि बाढ़ ऊपर रहेगी, मतलब केवल ऊपर से बहेगी, ना ज़्यादा गढ़ा होगा ना कुछ होगा, तो समतल रहेगा। और इससे क्या होगा कि लैंडस्लाइड कम होगा, ज़मीन का कटाव कम होगा, और ज़मीन का कटाव कम होगा तो ये अच्छी बात है। और वहाँ पे घास वगैरह उगे रहेंगे तो जानवर सब खाएंगे। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रासलैंड वेब्स, तो जेब्रा है, जेब्रा घास खाएगा, फिर जेब्रा को लेपर्ड खाएगा और जेब्रा को ओल्फ्स भी खाएंगे, और हाथी भी घास खाता है तो हाथी भी खाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे अब घास को जेब्रा खाएगा, जेब्रा को लेपर्ड खाएगा, तो इस तरह से होता है। लेपर्ड को कोई और खाएगा, शेर खाएगा, शेर से पंगा होगा। इस तरह से मतलब इकोसिस्टम बना हुआ है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम बना हुआ है, वेब बना हुआ है। आप अगर कमेंट कीजिएगा तो इकोसिस्टम का एक अच्छा सा मतलब ग्रासलैंड वेब, फूड वेब का एनिमेशन बना देंगे कि किस तरह से एक दूसरे को खाते हैं और किस तरह से इकोसिस्टम बनता है।